तो चलिए हम लोग जो है बात करते हैं कोहेरेंट सोर्स के बारे में। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। अ सोर्स इज सेड टू बी कोहेरेंट, वैसे सोर्स को हम लोग कोहेरेंट कहेंगे जिससे कि लाइट जो इमिट होगा वह सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट हो, सेम वेवलेंथ का हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखता हो या जीरो फेज डिफरेंस हो। वैसे सोर्स ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। जब भी हम बात कर रहे हैं कोहेरेंट सोर्स की बात करें तो हम लोग लाइट को एज अ वेव के रूप में देखते हैं, और जब वेव की बात किया जाता है तो उसमें फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें वेवलेंथ होता है और उसमें जो है एम्पलीट्यूड होता है, फेज होता है। तो इसलिए फेज और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में सोर्स को डिफाइन किया जाएगा। एक ऐसा सोर्स जो कि लाइट को इस प्रकार से इमिट करे कि समान फेज डिफरेंस वाला लाइट हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाला लाइट हो और वेवलेंथ समान हो, फ्रीक्वेंसी समान हो। तो वैसे सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहेंगे? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। अगर हम लोग देखें तो अगर दैनिक जीवन में देखा जाए तो कहीं से अगर लाइट आता है, सूर्य से विंडो से होकर लाइट जो है इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखता है कि जो सभी रेज जो हैं एक जैसा सिमिलर दिखते हैं, तो उसका मतलब यह है कि वह कोहेरेंट सोर्स की तरह विंडो जो है हमारा काम कर रहा है। कोहेरेंट सोर्स का यही अर्थ है कि जो फ्रीक्वेंसी हो, जो वेवलेंथ हो सोर्स से जो है जो लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या जो फेज डिफरेंस हो, कांस्टेंट हो, अगर कंडीशन को होल्ड करेगा तो वह सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट कहलाएगा। यदि इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा तो उसको हम लोग इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। यानी अगर डिफिनीशन की बात करें तो अ सोर्स इज सेड टू बी कोहेरेंट इफ इमिट लाइट सच दैट इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इस प्रकार का लाइट हो जो कि इक्वल फ्रीक्वेंसी के लाइट हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे और फेज डिफरेंस उनका जो है कांस्टेंट हो, तो वैसे सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग कोहेरेंट कहते हैं। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के स्वरूप देखते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर हम कहें कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस की बात करते हैं। फेज डिफरेंस जो है एक ऐसे सोर्स से जिसमें कि फेज डिफरेंस जीरो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम कहते हैं कि ये हमारा S1 सोर्स है, इसको हम मान लेते हैं S2 सोर्स है, कोई पॉइंट P है, तो इस प्रकार से S1 से जो डिस्टेंस हुआ S1P कहें, S2P कहें, इस डिस्टेंस को S2P कह रहे हैं, इस डिस्टेंस को S1P कह रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि ये दोनों में फेज का डिफरेंस ना हो, समान फेज का अगर कहें कि इस वेव का इक्वेशन लिखते हैं तो y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t अगर मान लेते हैं, और S2P जो है y2 जो है किसके इक्वल है? a cos ओमेगा t के इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों का फेज सेम है और फेज डिफरेंस जीरो बना हुआ है। तो यह हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है, मान लेते हैं हमारा ऑर्डिनरी लाइट है S, और यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो S1P इज इक्वल टू S2P है। तो ये हमारा जो सोर्स क्या कहलाएगा? कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा, और यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो यदि हम कहें कि जो y जो हमें यहाँ पॉइंट पे जो वेव मिलेगा y इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? y1 प्लस y2 के इक्वल होगा, दैट इज a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t, एंड दिस इज इक्वल टू जो होगा 2a cos ओमेगा t के इक्वल होगा। हम लोग जानते हैं कि वेव में जो एम्पलीट्यूड है
उस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर जो है इंटेंसिटी को बताता है। यानी इस वेव की यदि इंटेंसिटी की बात करें, I1 इंटेंसिटी है तो I1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर के इक्वल होगा। और इस वेव की इंटेंसिटी को यदि हम I2 कहते हैं तो I2 भी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के। यानी I1 बराबर होगा I2 के, और से हम लोग इसको I0 कहते हैं। I0 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के इक्वल है। मान लेते हैं कि हम I1 I2 को I0 से हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये दोनों वेव यहाँ P पॉइंट पे पहुँचेगा तो जो हमारा इंटेंसिटी मिलेगा अब जो है रिजल्टेंट का, यानी y इज इक्वल टू जो होगा 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर, एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू I0 के इक्वल है। देन इंटेंसिटी जो होगा I से डिनोट करें रिजल्टेंट को, तो I इज इक्वल टू इंटेंसिटी जो हमें मिला I इज इक्वल टू जो है 2a का स्क्वायर के इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल टू 4I0 के इक्वल होगा। यानी इंटेंसिटी जो है 4 टाइम्स जो है इंक्रीज कर गया। तो ये हमारा एक कोहेरेंट सोर्स का एग्जाम्पल है। अगर फेज डिफरेंस 0 बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है 4 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जा रहा है। अगर ऐसा भी हो सकता है सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट भी कंडीशन को होल्ड कर सकता है कि यदि कोई फेज डिफरेंस मौजूद हो, या कहें पाथ डिफरेंस की बात करें तो कुछ पाथ डिफरेंस बना रहे, कांस्टेंट पाथ डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो वैसे सोर्स ऑफ लाइट भी क्या कहलाएगा, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि यदि हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं चलिए कि हमने 2 सोर्स कंसीडर कर लेते हैं। एक सोर्स को हमने कहा S1 एंड अनदर सोर्स को हम कहते हैं कि ये हमारा S2 सोर्स है। यहाँ से लाइट जो है ये हम दोनों लाइट को कहते हैं कि P पॉइंट पे पहुँचा है, और कोई ऑर्डिनरी सोर्स है S, यहाँ से जो लाइट निकला है यहाँ से इस प्रकार से है कि जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा से डिनोट करे, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा, दिस इज इक्वल टू, अगर हम कहते हैं कि जैसे 1 साइकिल अगर ये वेव ट्रेवल करता है तो इस डिस्टेंस को 1 टाइम पीरियड में जो वेव द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है इसको हम लोग लेमडा को कहते हैं, वेवलेंथ को बोलते हैं। तो जितना मान लेते हैं कि इस तरह से कई साइकिल्स हैं, मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स जो है अनदर लेमडा ऐसे जोड़ते गए, टोटल हम कहते हैं कि इसमें जो है टोटल यहाँ से जो है S1P इज इक्वल टू जो है 7 लेमडा के इक्वल है या 5 लेमडा के इक्वल है। चलिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है कि S1 से P तक पहुँचने में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो 5 टाइम्स हो रहे हैं, इसलिए S1P जो है वेव के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वह किसके इक्वल है, 5 लेमडा के इक्वल है। सिमिलरली यदि हम बात करते हैं कि S2P से जो वेव चला है और वह भी जो है 1 ऑसिलेशन दैट इज 1 लेमडा डिस्टेंस जो है ट्रेवल करेगा यहाँ तक जो है डिस्टेंस, फिर नेक्स्ट ऑसिलेशन जो है फिर से 1 लेमडा डिस्टेंस हमें प्राप्त होगा। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि S2 से S2P तक पहुंचने में जो हमारा वेव के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो 7 लेमडा के इक्वल है। देन पाथ डिफरेंस की बात करें, डेल्टा इज इक्वल टू जो पाथ डिफरेंस होगा दिस इज इक्वल टू S2P माइनस S1P, यही हमारा पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P, एंड दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, S2P किसके इक्वल है तो 7 लेमडा माइनस जो है 5 लेमडा दैट इज 2 लेमडा के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेव में जो है कांस्टेंट फेज बना हुआ है, जो 2 लेमडा की गैपिंग जो है कंटिन्यूअस मेंटेन है, तो एक जो सोर्स ऑफ लाइट क्या कहलाएगा, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा। तो चलिए अगर हम इक्वेशन लिखें, इस वेव को कहते हैं कि ये जो वेव का जो इक्वेशन है
S1 से P तक गया है तो ये y1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t कह रहे हैं। और इस वेव की बात करें तो S2P जो होगा y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। लेकिन अब यहाँ चूंकि 2 लेम्डा का फेज डिफरेंस है तो लेम्डा जो है डिस्टेंस होता है और यहाँ पे एंगल है, इसलिए हम लोग जो है अब इसको पहले फेज डिफरेंस के रूप में देखेंगे। तो कॉस की ग्राफ को यदि कंसीडर किया जाए, क्योंकि हम लोग पीरियोडिक कॉस के रूप में देखे हैं, तो कॉस का ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से होता है। जब जीरो एंगल की बात करेंगे उस समय 1 के इक्वल होगा, और फिर जब π/2 की एंगल की बात होगी तो वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो कुछ इस प्रकार से कॉस का जो है ग्राफ जो है आगे की ओर बढ़ता है। मान लेते हैं 0 वैल्यू है, यहाँ पे π/2 हो गया, तो पाई इसमें π/2 ऐड करेंगे तो ये पाई के इक्वल हो जाएगा, और ये आपको फिर π/2 यहाँ पे ऐड करते हैं तो 3π/2 के इक्वल होगा, एंड देन इट इज 2π एंड दिस इज इक्वल टू 5π/2 एंड दिस इज इक्वल टू 3π एंड 7π/2 एंड 4π। देखिए अब 2 लेम्डा डिस्टेंस की बात करें तो 1 ऑसिलेशन ट्रेवल करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम लोग 1 लेम्डा कहते हैं। यानी यहाँ से जो है टॉप ए और इस टॉप को जो अगर मिला देते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, 1 लेम्डा के इक्वल होगा। लेकिन पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है, 2 लेम्डा के इक्वल है। इसका मतलब और आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ से टॉप और इस टॉप को मिला देते हैं तो यह डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, 1 लेम्डा ये भी कहलाएगा। यानी दोनों अब मिलकर यहाँ से यहाँ तक की कंसीडर करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 2 लेम्डा का चेंज देगा। और 2 लेम्डा दैट इज यहाँ पे देखिए जो एंगल की बात करें तो यह किसके इक्वल है, 4π के इक्वल है। यानी कितना ए पीछे रह रहा है, तो 4π एंगल से पीछे रह रहा है। तो जो इक्वेशन हम लोग लिखे कि y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, इस वेव को लिख रहे हैं, तो जो y2 वेव होगा उसका इक्वेशन बनेगा a cos ओमेगा t माइनस y2 इज इक्वल टू जो होगा y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस 4π। अब देखिए जो हमने पाथ डिफरेंस को जो है फेज डिफरेंस में चेंज किया है, एंगल में बदला है, तो 2 लेम्डा किसके इक्वल होगा, 4π के इक्वल हो रहा है। तो हमने 4π का जो चूंकि ये पीछे चल रहा था इसलिए 4π से जो है हम लोग माइनस के, यही वो फेज डिफरेंस है। 4π का जो है फेज डिफरेंस जो है दोनों वेव के बीच बना हुआ एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, इसलिए हमारा ये सोर्स कैसा है, कोहेरेंट सोर्स है। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को देखें तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा के इक्वल होता है। वी नो दैट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा के इक्वल होता है। देन यहाँ से हमें पता चलेगा कि y2 इज इक्वल टू a cos 4π माइनस, अगर कॉमन निकाले हैं 4π माइनस ओमेगा टी, चूँकि cos माइनस थीटा cos थीटे के इक्वल होगा। और यहाँ से हम जानते हैं कि cos 4π किसके इक्वल, cos 4 माइनस ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ओमेगा टी के इक्वल होगा। यानी y2 इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया a cos ओमेगा टी की वैल्यू प्राप्त हो रहा है। अब दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो हमें जो है रिजल्टेंट प्राप्त होगा। यानी रिजल्टेंट हमें इस मिलेगा क्या, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड दिस इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी एंड दिस इज इक्वल टू 2a cos ओमेगा टी। और यहाँ से अब रिजल्टेंट के इंटेंसिटी को निकाला जाए तो इंटेंसिटी जो हमें मिलेगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू I0। ये हमें जो है कंस्ट्रक्टिव हमें इंटरफेरेंस की बात करेगा, क्योंकि देखिए इंटेंसिटी जो था
आई नॉट था, और लेकिन यहाँ पे जब रिजल्टेंट प्राप्त हो रहा है तो 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो वैसे जो है सोर्स से सुपरपोजिशन के बाद जो हमें इंटेंसिटी प्राप्त हो, जिसमें इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो उस सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग जो सुपरपोजिशन से प्राप्त होगा उसको इंटरफेरेंस बोलेंगे। तो उसके भी कंसेप्ट को समझेंगे। तो जब जब हम लोग देख रहे हैं कि यदि हमारा फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस की बात करें, इफ फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस यदि इवन में हो, जैसे कहें 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई, इस तरह से यदि हमारा फेज डिफरेंस बनेगा तो जो हमें इंटेंसिटी प्राप्त होगी वह कैसा इंटेंसिटी होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव जो है हमें इंटेंसिटी बढ़ा हुआ मिलेगा। वहीं यदि फेज डिफरेंस, यदि दूसरे एग्जाम्पल को यदि कंसीडर करें, यानी S1P और S2P में अगर हम पाथ डिफरेंस जो 2 लेमडा लिए हैं, इसको हम लोग 2.5 लेमडा ले लें, यानी 5 डिवाइडेड बाई 2 लेमडा यदि कंसीडर करेंगे, तो जो हमारा फेज डिफरेंस मिलेगा अगर उसको चेंज करेंगे तो वह 5 लेमडा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अब 5 लेमडा पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी इसका जो है माइनस मिलेगा, -1 cos ओमेगा टी। और जब ये -1 cos ओमेगा टी मिलेगा तो जब दोनों वेव को, रिजल्टेंट को हम लोग जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 0 के इक्वल मिलेगा। इसका मतलब पहले इंटेंसिटी आई नॉट थी और जब दोनों मिक्स होकर मिल रहा है तो उस समय इंटेंसिटी 0 हो जा रहा है, यानी रिड्यूस हो जा रहा है। तो वैसे कंडीशन हमें क्या देता है? डिस्ट्रक्टिव देता है, और वह हमें ऑड वाले सिचुएशन में मिलेगा। अगर हम इसी एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं, चलिए अगर इस तरह से हम लोग समझते हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस को, तो हमने 2 सोर्स कंसीडर किया, मान लेते हैं कि S1 है, एंड अदर सोर्स को हमने कंसीडर किया S2 है। कोई पॉइंट मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं P, और S1P डिस्टेंस को हमने कंसीडर कर लेते हैं कि चलिए S1P जो है वो जो पाथ लेंथ है S1P इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि 5 लेमडा है, एंड S2P को हमने कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि S2P जो है 7.5 लेमडा के इक्वल है। यानी अब अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो S2P माइनस S1P यदि हम निकालते हैं तो दिस इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा। अगर कहते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू 7.5 लेमडा माइनस 5 लेमडा, दिस इज इक्वल टू 2.5 लेमडा। एंड 2.5 लेमडा की यदि बात करें तो यह किसके इक्वल होगा? 5 डिवाइडेड बाई 2 लेमडा के इक्वल होगा। और 5 डिवाइडेड बाई 2 लेमडा यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हमें 1 लेमडा हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो है 2 लेमडा हुआ। और हाफ लेमडा की बात करें तो यहाँ से अब ये हमें क्या मिलेगा? हाफ लेमडा, यानी ये 4 पाई है तो इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हमें दे देगा 9 पाई बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 5 पाई। यानी ये जो हमारा जो ये डिस्टेंस होगा, यहाँ तक की जो डिस्टेंस को कंसीडर कर लेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? 2.5 लेमडा कहलाएगा। और जो 2.5 लेमडा को अगर डिस्टेंस को हमने कंसीडर किया है तो यदि फेज में चेंज करेंगे तो वह किसके इक्वल हो रहा है? 5 पाई के इक्वल हो रहा है। तो इस वेव की अगर इक्वेशन को लिखते हैं y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, तो अगर y2 की बात करेंगे तो y2 इज इक्वल टू जो होगा किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस 5 पाई के इक्वल होगा। और फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर तो ये किसके इक्वल होगा? -a cos ओमेगा टी के इक्वल होगा।
तो दोनों का रिजल्टेंट यदि निकालते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो हमें प्राप्त होगा क्या, रिजल्टेंट दोनों को जोड़ें तो 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब इंटेंसिटी हमें 0 प्राप्त हो रही है, जबकि इनिशियल इंटेंसिटी I0 के इक्वल है। तो ऐसे जो है फेज डिफरेंस जो कि 0 पाई प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 5 पाई, इस तरह के फेज डिफरेंस वाले जो भी वेव होंगे तो उसका जो आप जो उसका जो है जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रूप में जाना जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रूप में हमें प्राप्त होगा। डार्क लाइन मिलेगी क्योंकि इंटेंसिटी किसके इक्वल हो जा रही है, 0 के इक्वल हो जा रही है। तो आप जो है कोहेरेंट सोर्स को समझ पा रहे हैं। कोहेरेंट सोर्स वैसे सोर्स को कहते हैं जो कि समान रूप से इस प्रकार से वेव को जो है लाइट जो इमिट करे कि जो सेम फेज के हों, सेम फ्रीक्वेंसी के हों, कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखते हों, जिनका वेवलेंथ समान हो, तो वैसे सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। फेज डिफरेंस या तो 0 हो जाए या कांस्टेंट बना रहे। और इसमें भी यदि हम कोहेरेंट सोर्स में बात कर रहे हैं तो दो तरीके के देख रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। यदि हमारा फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई इस तरह से हो तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रूप में देखने को मिलेगा, इंटेंसिटी बढ़ा हुआ मिलेगा। वहीं यदि पाई, 3 पाई ऑड के रूप में अगर फेज डिफरेंस है तो वहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव के रूप में मिलेगा, इंटेंसिटी जो है घटा हुआ मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग जो है इंटरफेरेंस के कंसेप्ट को भी थोड़ा समझते हैं, फिर जो है उसके टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की बात करेंगे। इंटरफेरेंस जो है होने के लिए सोर्स जो है हमें कोहेरेंट चाहिए, क्योंकि इंटरफेरेंस जो फिनोमिना जो डिफाइंड होगा वह सुपरपोजिशन थ्योरम से डिफाइंड होगा। टू वेव्स जो हमें कोहेरेंट सोर्स से जो प्राप्त हो रहे हैं, तो सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स इज नोन एज इंटरफेरेंस। दो जो समान रूप से जो डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा जो दो वेव हैं उनका जो सुपर इम्पोज करने से जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। यह इंटरफेरेंस जो है दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस and another is destructive interference. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो तरीके के इंटरफेरेंस होंगे, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा जो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यदि बात किया जाए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो है हमें जो पाथ डिफरेंस होगा जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लेमडा के इक्वल होता है, वेयर जहाँ पे n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमें पाथ डिफरेंस यहाँ से प्राप्त होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होगा, डेल्टा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के इक्वल होगा, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये दोनों में पाथ डिफरेंस का अंतर होता है, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस जो होता है n लेमडा के इक्वल होता है।
पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में अंतर होता है, जो कि हम लोग पीछे जो है कंसेप्ट में देखे थे कि यदि पाथ डिफरेंस कहा जाए तो लेम्डा के टर्म्स में होगा, और जब फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो एंगल के टर्म्स में होगा। कैसे चेंज कर पा रहे थे उसको हम लोग पीछे कंसेप्ट में देखे थे। अगर इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यदि हम लोग ग्राफिकल समझने का प्रयास करें, तो यदि हम कहते हैं कि जो हमारा वेव है, अगर हम एम्पलीट्यूड को दिखा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, हमारा जो है वेव जो है कंसीडर कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। कोई वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड को हम A1 कहते हैं, y1 हमारा डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू A1 cos ओमेगा टी या साइन A1 साइन ओमेगा टी की बात करें। और दूसरा जो है हमने कंसीडर किया है, कोई दूसरा वेव जो है कुछ इस प्रकार से है, जो कि सेम फेज डिफरेंस रख रहा है। एम्पलीट्यूड इसका डिफर है A2, यानी y2 इज इक्वल टू जो है A2 साइन ओमेगा टी, दोनों वेव है, यानी सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अब इन दोनों को जब सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो रिजल्टेंट हमें जो प्राप्त होगा, कुछ बढ़ा हुआ वेव मिले, इस प्रकार से मिले कि जो जो एम्पलीट्यूड है वह किसके इक्वल हो गया। अब एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 के इक्वल हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह के जो है सुपर इम्पोज जो हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। अगर यही जो है एम्पलीट्यूड रिड्यूस होकर मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। यदि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यदि समझना है तो अब हमने y2 वेव को कुछ इस प्रकार से कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा y2 है, कुछ इस प्रकार से y2 वेव है, और इसकी एम्पलीट्यूड को हम लोग A2 मान लेते हैं, A2 साइन ओमेगा। तो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अब जो रिजल्टेंट हमें प्राप्त होगा, दोनों वेव का रिजल्टेंट देखें तो इससे भी छोटा, चूंकि ये विपरीत डायरेक्शन में है तो एम्पलीट्यूड कुछ कम होकर मिलेगा, और यह एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगा, A1 माइनस A2। ये हमें जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रूप में देख पा रहे हैं। और जब एम्पलीट्यूड वेव का चेंज होगा, इसका मतलब वेव की इंटेंसिटी भी कम होगी, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट की इंटेंसिटी घट जाएगी। यदि समान, अगर ए एम्पलीट्यूड का ए भी था और दूसरे डायरेक्शन में ए होगा तो डार्क लाइन भी प्राप्त हो जाएगा। ए माइनस ए करेंगे तो जीरो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो सकता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो है हमें ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब बात आती है कि जो यह इंटरफेरेंस है यह किस कारण से, कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके दो प्रोसेस है इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करने का, ड्यू टू डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ड्यू टू डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड ड्यू टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये दो कारण है जिसके कारण जो है इंटरफेरेंस हमें प्राप्त होता है, ड्यू टू डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड ड्यू टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब जो इंटरफेरेंस का जो कंसेप्ट है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो है, इसको एक्सपेरिमेंटल भी हमें इसको समझेंगे, जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है इस इंटरफेरेंस पैटर्न को जो है समझेंगे कि उसकी इंटेंसिटी जो सेंट्रल मैक्सिमा है, इंटेंसिटी में चेंज होता है कि नहीं होता है। क्या इंटेंसिटी जो सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंजेज मिल रही है और अदर जो पोजीशन पे ब्राइट फ्रिंजेज मिल रहा है, तो सब समय, हर एक समय जो है इंटेंसिटी, हर एक ब्राइट लाइन की जो है इंटेंसिटी समान होती है इंटरफेरेंस फिनोमिना में। तो इसको जो है एक्सपेरिमेंटल जो है हम लोग समझेंगे। तो आई होप कि जो कोहेरेंट सोर्स का जो कंसेप्ट है उसको आप समझ पाए हैं। थैंक यू।